हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन क्या है हमारे पास? दोज पार्टिकल्स व्हिच हैव मोर और लेस इलेक्ट्रॉन्स देन द नॉर्मल एटम्स आर कॉल्ड आयंस। और टू में है ए ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैन एक्ट एज एन आयन इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। एंड हमको पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए टू ओनली, ऑप्शन बी वन ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, एंड ऑप्शन डी नाइदर वन एंड नाइदर वन नॉट टू। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा आयंस। तो अभी देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है ए, इसको हम बोलते हैं पेरेंट एटम। तो ये जो ए है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये बनाता है ए प्लस, विच इज ए कैटायन। और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बनता है ए माइनस, विच इज एन एनायन। सो एनायंस और एनायन और कैटायन दोनों ही आयन है। एनायंस हैज मोर electrons than parent atom, और cations has less electrons than parent atom। तो कैटायन और एनायन दोनों ही आयन है। तो आयन हम किसको बोलेंगे? जो स्पीसीज यहाँ आपका जो नॉर्मल एटम है उससे या तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे या तो कम। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट है। दोस पार्टिकल्स व्हिच हैव मोर और लेस एलिमेंट्स देन द नॉर्मल एटम्स आर कॉल्ड आयंस। और पॉलीएटॉमिक आयंस हम किसको बोलेंगे? ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। व्हेन when a group of atoms act as an ion, act as an ion, it is called polyatomic ions. For example, PO4 3 minus, SO4 2 minus, या फिर अब NH4। ये हमें क्या है? देखिए PO4 3 माइनस में एक आयन है ये, लेकिन इसमें एक फास्फोरस का एटम, 4 ऑक्सीजन का एटम है। SO4 2 माइनस भी एक आयन है, इसमें एक सल्फर का एटम, 4 ऑक्सीजन का एटम है। NH4 प्लस भी एक आयन है, इसमें एक नाइट्रोजन का एटम, 4 हाइड्रोजन का एटम है। तो ये हो गया आपके पॉलीएटॉमिक आयन। तो बोथ दोनों ही जो स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, जो कि ऑप्शन सी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।